हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थाइमस ग्लैंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। इट कैन आस्क फॉर 5 मार्क्स। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। इट इज़ वेल डेवलप एट द बर्थ, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टू ग्रो अप टू द प्यूबर्टी, ठीक है। जनरली क्या होता है, इट इज़ वेल डेवलप एट द बर्थ, ठीक है, एंड ग्रो कब तक होता है, अप टू प्यूबर्टी, एंड देयर आफ्टर इट अंडरगोज ग्रेजुअल एट्रोफी। मीन्स क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय द फैट्स। एंड एट्रोफी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स इसका लिटिल बिट डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन। नेक्स्ट देखेंगे लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन द एंटेरियर एंड सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द थोरैक्स, ठीक है। एंटेरियर एंड सुपीरियर मीडियास्टिनम ऑफ द थोरैक्स। एंटेरियर के एंटेरियर पार्ट दिया, ठीक है, और एंटेरियर पार्ट में सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर जो मीडियास्टिनम होता है ना उसका पार्ट, ठीक है। तो उसके सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या करता है, लाई करता ऑफ द थोरैक्स, एक्सटेंडिंग अबाउ टू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, ठीक है। उसके ऊपर से क्या करता है, लाई करता है अप टू द रूट ऑफ नेक, या बोल सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ द नेक। इसका वेट कितना होता है, जनरली 10 to 15 ग्राम एट द बर्थ, 30 to 40 ग्राम एट द प्यूबर्टी, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ना अप टू प्यूबर्टी। उसके बाद 10 ग्राम आफ्टर मिड एडल्ट लाइफ, मतलब बोल सकते हैं 35, 40 या 45 के एज में इसका वेट कितना हो जाता है, 10 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोब्स। द थाइमस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 पिरामिडल लोब, ठीक है। जनरली कैसा होता है, पिरामिड शेप का होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अनइक्वल, जैसे मान लीजिए पिरामिडल है, ठीक है, अनइक्वल साइज का होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय एरियोला टिश्यू। मैंने शो किया ना, ये क्या होता है, एरियोला टिश्यू के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। Each lobe develops from the endoderm of the third pharyngeal pouch. Generally develops from the endoderm of third pharyngeal pouch. नेक्स्ट देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमस शोज द फॉलोइंग फीचर्स। पहला क्या होता है, कैप्सूल होता है। दूसरा क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है। एंड तीसरा क्या हुआ, हेजल्स कैप्सूल, ठीक है, हेजल्स कैप्सूल। द कैप्सूल ऑफ द थाइमस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। द कैप्सूल जनरली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिच इन कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है, विथ फाइब्रोब्लास्ट। पैरेन्काइमा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल शोज एन इनर लाइटल एरिया कॉल्ड एज द मेडुला। पैरेन्काइमा क्या होता है, लोब्यूल फॉर्म करता है, ठीक है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल, ठीक है। तो लोब्यूल में भी जो इनर एरिया होता है ना, इनर लाइटर एरिया क्या होता है, मेडुला होता है। आउटर डार्कर एरिया क्या होता है, कॉर्टेक्स। जनरली कॉर्टेक्स और मेडुला आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, किडनीज में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हेजल्स कैप्सूल। दीज आर राउंडेड इयोसिनोफिलिक बॉडीज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक लैमिले, ठीक है, ऑफ एपिथेलियल सेल्स सराउंडिंग हाइलिन मास। नेक्स्ट इसके सेल्स देखेंगे, चीफ सेल्स। तो फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट, देन नेक्स्ट क्या है, एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, ठीक है। रेटिकुलर सेल्स हमने किधर देखा था, एरिथ्रोपोइसिस में देखा था, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस। इनडायरेक्टली ये भी क्या है, पार्ट ऑफ ब्लड है। दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ थाइमिक लोब्यूल। टी लिम्फोसाइट किधर प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेयर दे आर डेंसली अरेंज एंड इज ऑल्सो इन मेडुला वेयर दे आर लूजली अरेंज, ठीक है। दोनों पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स में भी होता है और मेडुला में भी होता है। इन कॉर्टेक्स में क्या होता है, डेंसली अरेंज होता है, ठीक है, और मेडुला में क्या होता है, लूजली अरेंज होता है। एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ द थाइमिक लोब, ठीक है, मेडुला ऑफ द थाइमिक लोब। दिस रेटिकुलर सेल्स डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द थर्ड फेरेंजियल पाउच एंड दिस सेल सीक्रेट द हार्मोन। ये पार्ट क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन, थाइमोलिन और थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर्स, ठीक है, ये ढेर सारे हार्मोन्स सीक्रेट करता है, ठीक है। तो एक बार ऐप में देख लेते हैं इसका लोकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं,
ठीक है, लिगामेंट के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा। देख सकते हैं पिरामिडल शेप है ऑफ अनइक्वल साइज, ठीक है, अनइक्वल साइज। तो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, और ढेर सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है, अभी थोरैक्स रीजन में ना, तो क्या होगा, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, एंड नेक्स्ट क्या होगा, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। वेनस ड्रेनेज में लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या आएगा, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, पैरा मीन्स जस्ट बिलो स्टर्नम, क्या होता है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड होता है। ब्रैकियोसेफेलिक लिम्फ नोड होगा एंड ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड हो जाएगा। नर्व सप्लाई में क्या आता है, स्टेलेट गैंग्लियन आता है, फ्रेनिक नर्व आता है, फ्रेनिक नर्व इंपॉर्टेंट है इधर। क्लिनिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा, थाइमस हाइपरप्लेसिया एंड ट्यूमर। हाइपरप्लेसिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल और टिश्यू का जो होता है ना, एक्सेस ग्रोथ होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, और एक्सेस ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं, ट्यूमर भी बोलते हैं। दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद द माइस्थेनिया ग्रेविस, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव फ्रेजिबिलिटी ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस ट्यूमर। थाइमस ट्यूमर में कॉज प्रेस ऑन ट्रैकिया, इसोफेगस एंड लार्ज वेन्स, कॉजिंग हॉर्सनेस, कफ, डिस्फेजिया एंड साइनोसिस। जनरली क्या होता है, थाइमस ट्यूमर, ट्यूमर मीन्स क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, जो थाइमस के जो सेल्स है उसका अगर एक्सेस ग्रोथ हो जाए तो उसके सराउंडिंग्स में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस पर क्या करेगा, वो प्रेस करेगा वो, तो ट्रैकिया पे प्रेस कर सकता है, इसोफेगस पे प्रेस कर सकता है और लार्ज वेन्स पे प्रेस कर सकता है, एंड इट कॉजेस हॉर्सनेस, कफ, डिस्फेजिया और साइनोसिस, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और स्पेशल थैंक्स टू देवेश पांडव for these beautiful notes. Thank you so much.